चिराग पासवान केंद्रीय केंद्र में मंत्री हैं और अब बिहार एनडीए सरकार पर वो कई सवाल खड़ा कर रहे हैं। चिराग जी ने जो नीतीश सरकार को आईना दिखाने का प्रयास किया है, उस पर केवल उनका वक्तव्य और कथन न रहे, उनकी करनी भी होनी चाहिए। इनके पिताजी भी मौसम वैज्ञानिक थे, ये भी मौसम वैज्ञानिक हैं। इन्हें आभास हो गया है कि जनता नीतीश सरकार से उब चुकी है। आ जाएं इस तरफ में, देर आए दुरुस्त आए। समझे आप, ये देखना होगा कि देखिए जैसे सरकार में जो क्राइम हो रहा है, सरकार तो आप लोग चिराग को ऑफर दे रहे हैं। वो अगर आएंगे तो युवा जोड़ी जो युवा जोड़ी है अभी तेजस्वी और मुकेश सहनी की, वो युवा तिकड़ी होगी और बिहार को सही माने में सुशासित राज्य करेगी, विकसित राज्य करेगी। बिहार देश के अन्य राज्यों में अग्रणी राज्य बनेगा। तो नीतीश कुमार को काफी नजदीक से जानते थे, अब नीतीश कुमार में कहाँ चूक रही है? तो उनकी उम्र और अवस्था अब शासन करने लायक नहीं रही, शारीरिक और मानसिक स्थिति शासन करने लायक नहीं रही। ऐसे में उन्हें चाहिए कि वो समय पर रिटायरमेंट ले ले, तो उनकी इज्जत, साख और राज्य सब बचेगा और उनके नाम का पुल, पुलिया, सड़क, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल सब रहेगा। नमस्कार, आप जुड़ गए हैं दर्श न्यूज से और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर जिस तरह से विपक्ष हमलावर हो रही है, अब एनडीए के घटक दल भी लगातार अपनी ही सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की। चिराग पासवान ने कल सरकार और कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि मुझे शर्म आ रहा है कि अब जिस सरकार को मैं समर्थन दे रहा हूं, उसकी कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ वीआईपी पार्टी के बड़े नेता और डॉक्टर सुनील कुमार जी हैं। पहले तो स्वागत है आपका। सर, चिराग पासवान केंद्रीय केंद्र में मंत्री हैं और अब बिहार एनडीए सरकार पर वो कई सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस सरकार को हम समर्थन दे रहे हैं, उसकी कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। मुझे खुद शर्म आ रही, जिस सरकार को मैं समर्थन दे रहा हूं, उसकी कानून व्यवस्था इस तरह की ध्वस्त हो चुकी है। निश्चित ही देर आए दुरुस्त आए। चिराग जी ने जो नीतीश सरकार को आईना दिखाने का प्रयास किया है, उस पर केवल उनका वक्तव्य और कथन न रहे, उनकी करनी भी होनी चाहिए। जिस तरह से बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, अपराध चरम पर है, सरकार नाम की चीज़ नहीं है और अगर कोई कांड होता है, दुर्घटना होती है, उसका इलाज भी समुचित नहीं होता है। जैसा आपने रेप पीड़िता का देखा या अभी व्यवसायी का मर्डर देखा, अस्पताल में घुस के लोग मार देते हैं। तो ऐसे में इनके पिताजी भी मौसम वैज्ञानिक थे, ये भी मौसम वैज्ञानिक हैं। इन्हें आभास हो गया है कि जनता नीतीश सरकार से उब चुकी है। नीतीश सरकार जाने वाली है, महागठबंधन की सरकार आने वाली है। तो ये इतना ऐसा बयान मौसम वैज्ञानिक के रूप में दे रहे हैं, लेकिन इनका बयान मात्र न रह जाए, इस पर वो कुछ करे। आ जाएं इस तरफ में, देर आए दुरुस्त आए। समझे आप, ये देखना होगा कि देखिए जैसे सरकार में जो क्राइम हो रहा है, सरकार। तो आप लोग चिराग को ऑफर दे रहे हैं। देखिए, ऑफर की बात, चिराग एक बड़े चेहरे हैं, शोषित, वंचित, दलित के रहनुमाई करते हैं और आदरणीय रामविलास पासवान जी के सामाजिक न्याय के जो पुरोधा थे, उनके बेटे हैं। तो निश्चित ही वो अगर आएंगे तो युवा जोड़ी जो युवा जोड़ी है अभी तेजस्वी और मुकेश सहनी की, वो युवा तिकड़ी होगी और बिहार को सही माने में सुशासित राज्य करेगी, विकसित राज्य करेगी। बिहार देश के अन्य राज्यों में अग्रणी राज्य बनेगा और कौन नहीं चाहता है कि बिहार की प्रगति हो। तो चिराग जी को ऑफर के क्या सवाल है? चिराग जी बड़े चेहरे हैं। नीतीश कुमार के साथ आप लंबे समय से रहे हैं, लंबे अरसे से नीतीश कुमार के विचारधारा को मानकर नीतीश कुमार के साथ दिए। आप नीतीश कुमार को छोड़कर अब वीआईपी पार्टी में आए हैं, तो नीतीश कुमार को काफ़ी नज़दीक से जानते थे। अब नीतीश कुमार में कहाँ चूक रही है, कहाँ वो चूक हो रही है कि उन पर लगातार सवाल खड़ा हो रहा है? देखिए, मैं नीतीश जी के सुशासन से प्रभावित होकर एक बिजी चिकित्सक होकर भी राजनीति में ज्वाइन किया। लंबे समय तक प्रवक्ता रहा उनका और अन्य पदों को सुशोभित किया, उनके साथ थे। लेकिन हर व्यक्ति की एक उम्र और अवस्था होती है, तो उनकी उम्र और अवस्था अब शासन करने लायक नहीं रही, शारीरिक और मानसिक स्थिति शासन करने लायक नहीं रही। ऐसे में उन्हें चाहिए कि वो समय पर रिटायरमेंट ले ले, तो उनकी इज्जत, साख और राज्य सब बचेगा और उनके नाम का पुल, पुलिया, सड़क, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल सब रहेगा। लेकिन उनके चमचे और नेता उनको घेर के रखे हुए हैं, उनकी जो मनोवैज्ञानिक समस्या होती है, डिनाइल, उन्हें डिनाइल मोड में कर दिए हैं। उन्हें अपनी एहसास नहीं होता है और भाजपा भी सत्ता का मलाई चाटने के लिए उनको बिठा के रखे हुए और अपने से छद्म शासन कर रही है। तो निश्चित ही में ऐसे में कहीं शासन चल कैसे रहा है सरकार। तो देखिए, एक व्यक्ति का इम्पाला खराब हो गया, वो व्यक्ति गैराज में गया
ऑटोमोबाइल इंजीनियर उसको उठाया डिक्की में इंजन को डिक्की को, तो कहा कि इसमें इंजन तो है ही नहीं, तो कहा कि ये चल कैसे रही थी, तो जवाब था कि रेपुटेशन पर चल रही थी। तो नीतीश सरकार का इंजन खत्म हो गया है, वो रेपुटेशन पर चल रही है, और ये एहसास चिराग जी को पहले होना चाहिए था, अभी हुआ है। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अगर अंतरात्मा की पुकार है या मौसम वैज्ञानिक का आभास है तो वो वहाँ पे निश्चित ही वो एनडीए को छोड़ दे, वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। जनता ने महागठबंधन के युवा जोड़ी तेजस्वी और सहनी का जोड़ी का द्वय को लाने का मन बना लिया है, जो एक युवा सोच, युवा विचारधारा, मिशन और विजन, टिप्स एंड फॉर्मूले के साथ बिहार को प्रगति कराकर अग्रणी राज्य में ले जाएगा। जेडीयू की तरफ से भी चिराग पासवान को जवाब मिला है। जेडीयू कह रही है कि चिराग पासवान 2024 में यही अमृत बरसा रहे थे नीतीश कुमार पर, 2025 आया तो जुबान बदलने लगी, उनको कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने लगे हो। तो ऐसे में साफ झलक रहा है कि 2020 वाला खेला शायद चिराग पासवान 2025 में करने जाए। देखिए, ये जेडीयू संस्कृति में चिराग पासवान ने बोला तो आईना दिखाया सरकार को। लोग को अपने अंतरात्मा में झांकना चाहिए, कहीं कमी हो तो सुधारना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, नीतीश सरकार एक मनोवैज्ञानिक समस्या जिसे डिनायल कहते हैं उस मोड में है, और उनके लोग, नेता लोग चिराग पासवान पर भद्दे तरह से आक्रामक है, गाली छोड़ के सब दे रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चिराग जी को जरा सा आत्मसम्मान बचा है तो एनडीए में रहने का कोई तुक नहीं है उनका। महागठबंधन के साथ आ जाए, महागठबंधन के साथ आ जाए, बिहार को प्रगति के राज्य पर ले जाएंगे युवा तिकड़ी। अच्छा, तेज प्रताप यादव कल अपना एक टीम का ऐलान करिए, मान लीजिए तेज प्रताप टीम एक बनाए और वो महुआ से निर्दलीय चुनाव लड़ने का कल ऐलान कर दिया। ऐसे में वहाँ से राजद के कैंडिडेट है, तो क्या लगता है महागठबंधन की खेल बिगाड़ सकते हैं तेज प्रताप? देखिए, तेज प्रताप जी का अभी क्या दशा और दिशा होगा ये खुद वो तय नहीं कर पा रहे हैं। अब वो निश्चित ही ये अपने राजद के अंदर के लोगों में वो राजद के शीर्ष नेतृत्व को पॉलिटिकल ब्लैकमेल कर रहे हैं कि वो ठीक में मायने रखते हैं, ये समय बताएगा। इसलिए कोई गंभीरता से अभी लोग नहीं ले रहे हैं। लेकिन हाँ, तेज प्रताप जी अगर मन बनाए तो एक युवा चेहरे वो भी हैं, एक युवा शक्ति के रूप में उभर सकते हैं। लेकिन आज के दिन में जहाँ तक हमें जानकारी है, उन्होंने कोई मन नहीं बनाया है, उनका दिल अभी भी राजद में है। वो ये सब करते हैं कि राजद के लोग अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर, कि राजद के लोग ध्यान दें, इनको फिर शामिल कर ले। लेकिन वो अगर एक बार मन बना करके अगर कुछ काम करते हैं तो करें, लेकिन महागठबंधन को डैमेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी का राजद तेजस्वी के नेतृत्व को ही स्वीकारता है, तेजस्वी का ही नेतृत्व नहीं रहेगा। इसलिए तेज प्रताप को आज के दिन में राजनीतिक रूप से गंभीरता के लेने की ज़रूरत नहीं है। वो ये सब करें, अपना वो राजद के नेतृत्व को अपना जो कहना चाहते हैं कहें, लेकिन उनके कहीं से भी चुनाव लड़ने से जनता दिग्भ्रमित होने वाली नहीं है। आज के दिन में तेज प्रताप कोई राजनीतिक ताकत नहीं है। वो अगर राजद में के साथ थे तो उनकी थोड़ी बहुत वजूद थी, वैसे जो उनकी मर्जी, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का उसे अधिकार है। तो निर्दलीय ताल अगर ठोकते हैं महुआ से, हसनपुर छोड़ के अब महुआ से ताल ठोकने जा रहे हैं, वहीं से राजद के कैंडिडेट है, तो ऐसे में नहीं लगता है कि नुकसान पहुंचा सकते हैं? पार्टी और परिवार से तो निकाल दिए गए हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि राजद को समझौता करना चाहिए, लालू यादव को फिर से विचार करना चाहिए, पार्टी में शामिल करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, पार्टी में शामिल करना, परिवार में वापस लेना, ये राजद का शीर्ष नेतृत्व का लुकआउट है, उस पर हमारी टीका टिप्पणी तो बेकार है। लेकिन हाँ, वो अगर नहीं वो अलग से खड़े होते हैं और महागठबंधन के सीट काटने का प्रयास करते हैं तो असफल होगा, उनको कोई जनता गंभीरता से नहीं लेगी और हमारा वोट इंटैक्ट रहेगा। चलिए, आखिरी सवाल रखते हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर अब जेडीयू के कार्यकर्ता भी पोस्टर लगाकर कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं की है मांग, निशांत कुमार इस बार लड़ेंगे चुनाव। क्या लगता है, निशांत को वापस आना चाहिए जेडीयू में? देखिए, निशांत जी एक युवा चेहरे हैं। उनके पिता को लंबे समय तक सुशासन करने का अनुभव है। उन्होंने राजनीति को नज़दीक से देखा है और राजनीति में आने के लिए वो स्वतंत्र हैं। वो राजनीति में अगर अपना भाग्य आजमाइश करते हैं तो हमारी शुभकामना है उनको। अगर निशांत आते हैं, फिर अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसे में युवा वही चेहरा है, तो फिर नहीं लगता है कि तेजस्वी के लिए नीतीश के बाद फिर निशांत? नहीं, देखिए, युवा जोश के साथ अगर राज्य तरक्की करे तो ठीक है। वो देखिए, लोकतंत्र में उनको राजनीति में आने का
स्वतंत्रता है, उनकी चाहत है, हमारी शुभकामना है। लेकिन आज के दिन में राजनीतिक परिपक्वता उनकी और तेजस्वी की अगर तुलना करें तो ये बेईमानी होगी। तेजस्वी बहुत परिपक्व है, उन्हें भी परिपक्व उन्हें अपना गुण साबित करना है, समय लगेगा। ठीक है, अपना राजनीति में आते हैं, वो अब हमारी शुभकामना है उनको। वीआईपी पार्टी की रणनीति इस बार क्या रहेगी? महागठबंधन के तो साथ है, लगातार मंच से भी मुकेश सहनी भी कह रहे हैं, अभी 25 तारीख को ही मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव एक मंच पर दिखे बापू सभागार में, तो मुख्यमंत्री छोटे भाई को बनाएंगे, खुद उप मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी वीआईपी पार्टी, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखिए, वीआईपी पार्टी के नेता सुप्रीमो आदरणीय मुकेश सहनी जी सन ऑफ मला ने अभी बापू सभागार में ये साबित कर दिया कि वो अत्यंत पिछड़ों का और निषाद समाज का एक छत्र नेता हैं। देखिए, निषाद समाज का संख्या जातिगत जनगणना में 9.65% है, लेकिन सही में उससे कहीं ज़्यादा है, जिसमें 22 उपजाति शामिल हैं। तो ये तो टोटली उनके साथ है। वो निषाद समाज के सर्वमान्य नेता हैं, उनके पास वोट ट्रांसफरिंग कैपेसिटी है, उनकी राजनीतिक ताकत है। इसके अलावा अभी देखिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग नीतीश जी के साथ रहा करता था, नीतीश जी उसके रहनुमाई करते थे। लेकिन नीतीश जी की स्थिति अब रहनुमाई करने की नहीं रही, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो एक लंबा 37% का समूह है, वो एक वैकल्पिक नेतृत्व खोज रहा है। और ऐसे में अत्यंत पिछड़ा का बेटा होने के नाते मुकेश सहनी जी ही एक वायबल ऑल्टरनेटिव हैं नीतीश जी के। तो उनकी ताकत केवल 12% या 10% की नहीं है, उनकी ताकत 37 से 40% की है। और ऐसे ताकत वाला व्यक्ति, राजनीतिक ताकत वाला व्यक्ति अगर होगा तो निश्चित ही सरकार बनेगी। और वो खुद कह रहे हैं, और क्या वहाँ पे देख रहे हैं तेजस्वी जी मुख्यमंत्री और वो उप मुख्यमंत्री हमारे सन ऑफ मल्ला। और ऐसा तेजस्वी जी ने खुद ये कहा है कि हम दोनों मिलकर बिहार चलाएंगे, उनका अनाउंसमेंट है। और कहीं भी किसी महागठबंधन के घटक दल का प्रतिकार नहीं है। अब रह गई सीट लड़ने की बात। देखिए, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अपनी ताकत और वजूद देखते हुए 60 सीटों पर लड़ने का मन बनाया। अब शीर्ष नेतृत्व बैठेगा, सीटों का बंटवारा होगा। 2-4-5 सीट के लिए हमें लगता है कि हमारे नेता महागठबंधन नहीं तोड़ेंगे। कुछ सीटें जो अक्रॉस द टेबल बैठा जाएगा, सब अपनी ताकत दिखाएंगे महागठबंधन के लोग, और ये पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये तय हो जाएगा कि कौन घटक दल कहाँ से लड़ रहा है। वीआईपी पार्टी की जो 60 सीटों की मांग है, वो फार्मूला महागठबंधन में सेट होते हुए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि राजद 135 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, उधर कांग्रेस कह रही है कि हम 60 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, बापका माले को भी 40-50 सीट चाहिए ही चाहिए। तो वीआईपी पार्टी को 60 सीट ये सेट होते हुए नजर नहीं आ रहा है। कहीं तो ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री का झांसा देकर 2-4-10 सीट वीआईपी को देकर रहने दें? देखिए, पहले तो जो सीट बंटवारा होगा वो आपको नज़र कैसे आएगा? मीडिया के सामने सीट बंटवारा नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन कमेटी में होता है। और कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग लगातार चल रही है। एनडीए में तो कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है, हम कहीं एडवांस से लगातार चल रही है। घटक दल के शीर्ष नेतृत्व आपस में बैठ रहे हैं, सभी बातें ठीक है, और सीटों का बंटवारा बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो जाएगा। नहीं, अंदर से ये बात बंटवारा होगा वो आपको नज़र कैसे आएगा? मीडिया के सामने सीट बंटवारा नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन कमेटी में होता है। और कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग लगातार चल रही है। एनडीए में तो कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है, हम कहीं एडवांस से लगातार चल रही है। घटक दल के शीर्ष नेतृत्व आपस में बैठ रहे हैं, सभी बातें ठीक है, और सीटों का बंटवारा बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो जाएगा। नहीं, अंदर से ये बात निकल के आ रही, तब आपके सामने रखे कि महागठबंधन में इस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है सीट शेयरिंग को लेकर। तो ऐसे में वीआईपी पार्टी 60 सीट पर चुनाव लड़ेगी, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं महागठबंधन के अंदर सेट होते नजर नहीं आ रहा है। देखिए, मैंने कहा ना कि सारी चीज़ें घटक दल का शीर्ष नेतृत्व कोऑर्डिनेशन कमेटी में, जो कि जिसके अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी हैं, वो सारा चीज़ हो जाएगा। 60 सीट का हमारा डिमांड है, 2-4-5 सीट यहाँ वहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार लाना, बिहार का विकास करना, बिहार का सुशासन करना हमारा प्राइमरी मोटो है। चलिए, तो देखिए, हर मुद्दे पर मैंने बात किया। डॉक्टर सुनील कुमार ने जिस तरह से वीआईपी पार्टी के सीटों को लेकर कहा कि देखिए 2-4-5 सीट इधर उधर हो सकता है, जो वीआईपी पार्टी की मांग है 60 सीटों का, उस पर 2-4-5 सीट इधर उधर हो सकता है, लेकिन
मांग जो है वीआईपी की जायज़ है, वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं, अपनी पावर दिखा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, चिराग पासवान जिस तरह से अपने ही गठबंधन, अपने ही सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, अब उसको लेकर ऐसा लग रहा है कि बिहार एनडीए में भूचाल मचने वाला है। चुनाव से पहले अगर इस तरह के दृश्य देखने को मिलता है तो फिर वही समीकरण तय होगा जो 2020 में चिराग पासवान किए थे। फिलहाल आप सबको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।